कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। प्रकृति का अर्थ लिया था कर्म, कहो। पुरुष का अर्थ कहा चेतन आत्मा। और प्रकृति से ये बाहर के बाह्य वस्तु से संबंधित जोड़ करके जब यह चेतन आत्मा इसमें मेरा तेरापन बनाने लगता है, उसमें अपनेपन के भाव जगाने लगता है, तो यही उसका भ्रम, कर्म को अपनापन बना लेना, वही उसका मोह भाव है, गैल भाव है, कर्म बंध है। यही इसका संसार का स्वरूप है। जो यहाँ कल अपन ने पढ़ा था, चेतन का कारण पर नहीं, अंतःकरण मन पर, मन का तन पर। अब एक दूसरे से जोड़ जोड़ करके, मन का तन पर, करण गण पर, अर्थात इंद्रियों पर, पांचों इंद्रियों पर उसकी आसक्ति रूप परिणाम बढ़ता चला जाता है और उनका नियंत्रण सदा, शासन हो सदा, ऐसा वह सोचता है। आप इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहते हो, जिनको आप नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है, लेकिन थोड़ी भी ढील मिलती है तो अनियंत्रण होने में देरी नहीं लगती, नियंत्रण के बाहर चली जाती है। इस किंतु तन शासित हो ही हो, किसी पर वह शासक नियंता ना हो। आज वो कल जो बात कही थी कि तन दूसरों का शासक ना बने, वो तुम उसको शासन में रखो, नियंत्रण में रखो, क्योंकि ये सर तुम्हारा भोग्य, ये शब्द है भोग्य है, ये आपको भोक्ता नहीं बना सकता। आप भोक्ता हो सकते हो इसके, लेकिन आप आपके ऊपर हावी नहीं हो। ऐसा भोग्य होने से और ऐसा सर्वे सर्व शासक हो, गुणों का समूह गुणी संवेदक, आपके बारे में आपकी क्षमता है, चेतन स्वरूपता के बारे में ये कहा जा रहा है कि हे चेतन आत्मा, तू कहाँ तन के मोह जाल में फंस रहा है। अगर ये तू तन के इस जाल में फंस गया तो इस माया जाल से निकलने में तुझे बहुत समय लगेगा। इसलिए तुझे करना क्या है, चेतन की परिणति को झांकने की कोशिश करना है। आज उसी को यहाँ पर विशेष रूप से और कहा जा रहा है। आज की मुखमाटी पेज नंबर 126, वहाँ से चालू करते हैं। देखिए कि भोक्ता होने से तो भोग्य नहीं है, भोक्ता है, ऐसा कहा गया। चेतन की क्रियावत्ती शक्ति, चेतन की जो क्रियावती शक्ति जो बिना वेतन वाली है, शरीर को चलाने के लिए तो वेतन देना पड़ता है ना। लेकिन इस चेतन आत्मा की जो क्रियावक्ति शक्ति, जो सोच है, जो ज्ञान दर्शन रूप क्रिया है,
वह ज्ञान दर्शनात्मक जो क्रिया है वो बिना वेतन वाली है, सक्रिय होती है, चेतन की इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती है, शिल्पी के अधरों पर स्मृति उभर आती है, स्मृति उभर आती है। ऐसा ये विशेष कथन आज का कि अर्थात आपके अंदर की जो चेतना शक्ति है, जो ज्ञान दर्शन की क्रिया है, जो जानने देखने की क्रिया है, इसके लिए वेतन की जरूरत नहीं होती है। कल जो कहा था ये तन की क्रिया तो वेतन वाली है, लेकिन चेतन की क्रिया, सक्रिय क्रिया वेतन वाली नहीं, बिना वेतन वाली है पर सक्रिय होती है। चेतन की इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती है, हमेशा बताती रहती है, याददाश्त कराती रहती है कि तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा ये कार्य करना है, तुझे इधर जाना है। शिल्पी के अधरों पर स्मृति उभर आती है और जब उसको याद दिलाती, अनुमति देती है तो उसके चेहरे पर याद उभर करके सामने आती है। उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है। उपयोग आगम में लिखा है उपयोगो लक्षणम, आत्मा का, जीव चेतन का लक्षण क्या है? उपयोग है ना। तो उपयोगवान जो लक्षण वाला है वो चेतन है। और उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहा। और ज्ञान दर्शनात्मक जो चेतन स्वरूप है उसको अंतरंग के रंग को, रंग वो ये बाहर का नहीं है। देखो आपको दिखाई योग देते हैं, उपयोग दिखाई नहीं देता। ये कौन सा रंग है? तो बोले कि अंतरंग का रंग है उपयोग। ऐसा उपयोग को अंतरंग का रंग ही ढंग में योगों को रंग लाता है। यानी आपके मन, वचन और काय तीनों को रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं। अब उपयोग की परिणति के माध्यम से जब उसको बताया गया तो अब उसके जो अंग अंग हैं शिल्पी के, चालक से चालित यंत्र सम, जैसे एक गाड़ी चलाने वाला कोई चालक है, ड्राइवर है, वो जैसे जैसे गाड़ी को मोड़ता है, जैसे जैसे स्टीयरिंग चलाता है, जहां जहां ले जाता है गाड़ी वहां वहां वैसे वैसे मुड़ती चली जाती है। वैसे ही चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं। और सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण, दाहिना पैर ऊपर उठता है, मंगलाचरण करता है, क्योंकि क्या क्रिया चल रही थी? माटी को रौंदने की, माटी को रौंदने की क्रिया चल रही है। और माटी को रौंदने की क्रिया चल रही है तो अब उपयोग के अंतरंग कोई रंग के ढंग से ढंगा और रो उसके योग कैसे हो गए? अब वैसे जैसा जैसा सोच रहा है, जैसे जैसे उसको संकेत अनुमति मिल रही है, वैसे वैसे वो करता चला जा रहा है, योगों के रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग संचालित होते हैं और शिल्पी का दाहिना चरण मंगलाचरण करता है, सने सने ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है, माटी के माथे पर उतरता है। नीचे चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम,
अब यहाँ वो माटी की कल्पना की है, माटी की क्या उपमा दी, यहाँ कल्पना की है कि जैसे चंद्रमा की चांदनी के लिए, चांदनी को तरसती कौन, वो चतुरी, चतुर चकवी, एक मादा पक्षी है चकवा चकवी, अपन ने सुना होगा नाम, है ना। तो चकवा चकवी, वैसे ही वो चांदनी चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती है, करती माटी। जैसे चकवे के अभाव में चकवी कैसी होती है, प्रतीक्षारत होती है, और जैसे ही चकवा का आगमन होता है, चकवी के अंदर आनंद की एक अपूर्व अनुभूति होती है। वैसे तुलना की है कि उस माटी को उस समय किसकी समान कहा, जैसे ही उसके माथे पर पैर रखता है, और पैर रखता है तो उसकी कैसी कल्पना की, शिल्पन चरण का स्वागत करती है माटी, उसके उस चरण का बड़े अच्छे से स्वागत करती है माटी। अपना माथा ऊपर उठाई हुई, ऐसी ऊपर उठी है कि आप स्वागत है ऐसे, और जैसे ही उसका पैर उसके सर पर रखा जाता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है, ऊपरेल नीचे की ओर और निचली ऊपर की ओर। माटी जब शांति है तो कैसी होती, जिस पर पैर पड़ता है वो नीचे जाती है, और नीचे दबी वाली माटी ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, ऐसा वो करता है। ऊपर नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर, झटपट झटपट सी उल्टी पलटी जाती माटी, उल्टी जा रही है, पलटी जा रही है, कौन को, उस माटी को। ऐसा शिल्पी के पदों के ने अनुभव किया, शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया, सम लगा। ये कैसे हो रहा है, असंभव के संभव सम किया, सम लगा, लगा यह मृदुता का परस पार पर परख रहा है, परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है। यानी यहाँ ये कह रहा है वो शिल्पी के पदों में ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ, वो असंभव को संभव ये कैसे हो रहा है। सम लगा, लगा यह मृदुता का परस, बहुत मुलायम, इतनी मुलायम कि देखिए पानी के मिलने से वह माटी कितनी मुलायम हो गई, मृदु। उसे जैसे ही लगा तो वो बिल्कुल मृदुता का परस पार पर परख रहा है, उसका है कितना है, जैसे मुलायम है कि नहीं है, जैसे दबाता है, और उसको दबा दबा करके पानी डाल करके उसको परख रहा है। परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है। अब परम पुरुष जो होते हैं यहाँ पर को कहीं जो परस की पकड़ से परे हैं। अब पार का परखना, परख रहा है किसको, मृदुता के उस परस को, यहाँ कितना है, अच्छी है कि नहीं है ना, जानने का चेष्टा कर रहा है। जहाँ नहीं है देखता है यहाँ कड़क है, इसको मिलाओ, पैर के माध्यम से इधर उधर कर रहा है, परखता जा रहा है, ये कठोर है कि मृदु है, कैसा है, कहाँ है। ऐसा करते करते वो रोनते समय माटी को एक सम बनाने का परखता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे परम पुरुष के परस की पकड़ से परे हो, परे है। बिल्कुल जैसे परम पुरुष के चरणों में, जैसे कोई भगवान के गुरु चरणों में अपन पहुंच जाते हैं, और उनके पास पहुंच जाने के बाद वो परस स्पर्श एक अलौकिक
आनंद की अनुभूति देता है। अब इस प्रकार उसकी मृदुता का और माटी का रौंदने का कार्य चल रहा है, और माटी के रौंदने के कार्य करते करते उसके अंदर की जो मृदुता है माटी की, वो बढ़ती जा रही है। मृदुता का परस उसका बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा, यानी वो माटी इतनी मुलायम हो गई है, इतनी मुलायम हो गई है कि मखमल का जो कपड़ा मुलायम था है ना, यानी मखमल की मलमल जो मुलायम कोमलपन था उसका मान गलित हो गया उस माटी की मृदुता के सामने। माटी इतनी मृदु हो गई कि वह मखमल का मान, देखो यहाँ कल्पना देखो, तुलना की है, कवि की दृष्टि कहाँ कहाँ पहुंचती है, कैसे कैसे पहुंचती है। यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मरमिटा सा लगा, यानी उसकी मृदुता ऐसे लग रही है उसके सामने तो कुछ भी मरमिटा सा लगा। आम मंजुली मंजरी कोमल तम कोपल की मृसरणता भूल चुकी। देखो ये अपना जो आम की जो मंजरी होती ना, जिसे मोर अपन कहते हैं, वे भी बहुत मुलायम होते हैं ऐसे। तो उन कोपलों की मृसलता जो मुलायम था, मसल जो था वो भूल चुकी अपनी अस्मिता। यहाँ पर कल्पना कहाँ कहाँ ले जाती है, कहाँ मखमल और कहाँ आम मंजरी, है ना। अस्मिता यहाँ पर अपने उपहास को सहन नहीं करती। भाई हम तो इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा कोई मृदु और कौन हो सकता है। अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा की घूंघट में छुपी जा रही है। भैया हमसे भी ज्यादा मुलायम कोई और है। अभी तक तो अपन सोचते थे कि हमसे मुलायम और दूसरा कोई और है ही नहीं। वो तो कहावत है कि जैसे वो ऊंट की कहानी मिलती ना, कि वो सोचता कि दुनिया में मुझसे बड़ा तो और कोई है ही नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। वैसे ही यहाँ मृदुता की तुलना करते हुए वैसे वो सोचता था कौन, मखमल, कि मैं सबसे ज्यादा मुलायम हूँ, मुझसे ज्यादा तो कोई और मुलायम हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस समय उस ऊंट को पता चला कि मुझसे भी कोई बड़ा है, तो अपन जो कहते अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जो कहावत जो चली कि एक व्यक्ति जो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़ा हूं, ऐसा वो मानता है, और वो उसके मान का मर्दन होता है। मान मर्दन हो गया। यहाँ माटी की मृदुता को देख करके मखमल का मान मर्दन हो गया। आम मंजरियों की कोमलताएं जो कोमल कोमल थीं, वे भी मांसलता से, कोमल मांसलता से भरी हुई वे कोपल भी सोचती कि ओ हो, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूं। आखिर वे भी कैसी हो गई, लज्जा के घूंघट में छुपी जा रही है, अपना सिर छुपाते हुए। अब ज्यादा सोचो मत, तुमसे भी ज्यादा कोई मुलायम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।